हेलो दोस्तों। आप हैं गो विथ लेजी बॉय के साथ, जो है इस दुनिया का सबसे लेजी लड़का। तो इस लेजी लड़के के साथ चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जर्नी पर। तो चले शुरू करते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा और पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक ताजमहल, जिसकी कहानी पूरी दुनिया जानती है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने सबसे पसंदीदा बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया था। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ वो अजूबा जो न सिर्फ प्यार का प्रतीक है बल्कि मुगल आर्किटेक्चर का एक नायाब उदाहरण भी है। तो आइए जान लेते हैं ताजमहल से जुड़े हुए कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ऑप्टिकल इल्यूजन। ताजमहल के स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आंखों में वो एक भ्रम पैदा करता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो जब आप मेन गेट से ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं तब ताजमहल आपको बड़ा और विशाल दिखता है। लेकिन जैसे जैसे आप ताजमहल के पास जाओगे तब आपके एक्सपेक्टेशन के अलग ताजमहल और बड़ा होने की जगह आपको छोटा दिखेगा। अगर दूसरे इल्यूजन की बात की जाए तो वो है ताजमहल के मीनार, जो ताजमहल के मेन थोम के चारों कॉर्नर पर है। लेकिन इन मीनारों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि चारों मीनारें असलियत में थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई है, जिसकी वजह से आगे भविष्य में अगर कभी आगरा में भूकंप आया तो ये चारों मीनारें बाहर की तरफ झुकी होने की वजह से मेन बिल्डिंग से अपोजिट साइड में गिरेंगी और ताजमहल सुरक्षित रहेगा। वुड फाउंडेशन किसी भी इमारत को खड़ा रखता है उसका स्ट्रॉन्ग बेस। लोगों को लगता है ताजमहल, जिसके अकेले मेन डोम का वजन है 12,000 टन और जो 350 सालों से खड़ा है, उसका बेस बड़े बड़े पत्थरों से बना होगा जो ताजमहल को इतने सालों तक खड़ा रखा हुआ है। लेकिन सरप्राइजिंगली ताजमहल पत्थरों के बेस पर नहीं तो बल्कि लकड़ी के बेस पर खड़ा हुआ है। इबोनी यानी आपनूस के लकड़ी के बेस पर खड़ा है। हम सबको पता है लकड़ी पत्थर से जल्दी खराब होती है, लेकिन ताजमहल के नीचे की लकड़ियाँ अब तक खराब नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है ताजमहल के पीछे से बहने वाली यमुना नदी। टेक्निकली देखा जाए तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पानी और हवा का कंबाइन मिक्सचर ही लकड़ी को खराब करता है। दोनों में से कोई भी अकेला लकड़ी को खराब नहीं कर सकता। यमुना के पानी की वजह से ताजमहल के बेस को हमेशा ही मॉइस्चर मिलता रहा है, जिसकी वजह से आज तक ताजमहल का बेस खराब नहीं हुआ और ताजमहल आज भी खड़ा है। लेकिन अगर हम पर्यावरणवादियों की बात सुने तो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से यमुना के पानी का स्तर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल की लकड़ी का बेस खराब होने का खतरा बढ़ चुका है। कलर चेंज। 17वीं शताब्दी में बना ताजमहल एक ऐसी इमारत है जिसके हर एक इंच को बड़ी बारीकी से तराशा गया था। इसकी वजह से ताजमहल में बहुत से अमेजिंग इफेक्ट आए, जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन से लेके प्रीशियसली टाइम इको इफेक्ट तक। लेकिन इन सभी इफेक्ट में से सबसे स्ट्राइकिंग इफेक्ट है ताजमहल का दिन में 4 बार अपना रंग बदलना। सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल सुबह सूर्योदय के वक्त यानी सनराइज के वक्त गुलाबी कलर का दिखता है। दोपहर में जब सूरज सर पर होता है तब ताजमहल सफ़ेद रंग का दिखता है। सूर्यास्त यानी सनसेट के वक्त ताजमहल केसरी रंग का दिखता है और रात में चांद की रोशनी में ताजमहल नीले कलर का दिखाई पड़ता है। इम्परफेक्ट सिमेट्री। ताजमहल को देखने पर कोई भी बताएगा कि ताजमहल इज ऑल अबाउट द सिमेट्री। सेंट्रल डोम को घेरते हुए 4 छोटे डोम, 4 मीनार, पूरी ताजमहल कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर पर 4 सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स और ग्राउंड पर जो पानी है उसे भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि पानी में दिखने वाले ताजमहल के रिफ्लेक्शन में हर चीज़ परफेक्टली डबल हो जाए। लेकिन पूरे ताजमहल के सिमेट्री में सिर्फ एक एरर दिखाई देता है। जिस रूम में शाहजहां और मुमताज़ की कब्र रखी हुई है, उस रूम में मुमताज़ की कब्र रूम के परफेक्टली सेंटर में है, जबकि शाहजहां की कब्र रूम के सेंटर से दूर है। इसके चलते ताजमहल परफेक्ट सिमेट्री नहीं है। जिस ताजमहल के हर हिस्से को इतने परफेक्टली प्लान किया गया, उस ताजमहल के सबसे अहम कमरे में ऐसी गलती आसानी से नज़रअंदाज नहीं की जा सकती।
एक्सपर्ट की माने तो शाहजहां ने ताजमहल को कभी अपने लिए बनाया ही नहीं था। ताजमहल सिर्फ मुमताज़ के लिए था। लेकिन औरंगज़ेब ने बगावत करके शाहजहां को कैद किया और शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां को भी ताजमहल में ही दफना दिया, जिसके वजह से शाहजहां की कब्र कमरे में सेंटर में ना होके एक बाजू में है, क्योंकि वो कमरा सिर्फ मुमताज़ के लिए था। ये कुछ ताजमहल के बारे में बड़े फैक्ट्स थे। इसके अलावा कुछ छोटे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि ताजमहल के मेन डोम में एक छोटा सा होल है जो सीधा मुमताज़ के कब्र के ऊपर है। ताजमहल में पब्लिक को जो शाहजहां और मुमताज़ की कब्र दिखाई जाती है वो असल में खाली कब्र है, जबकि शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्र उसी कमरे के नीचे बने कमरे में है। ताजमहल में 22 ऐसे कमरे हैं जो कभी भी खोले नहीं जाते। 2022 में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति रजनीश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये 12 कमरे खोलने के लिए पीआईएल डाली थी। 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को खारिज कर दिया था। अगर आपको इस लेज़ी बॉय का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।